विधानसभा शीतकालीन सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए आज स्थगित कर दी गई। विपक्ष के नेताओं ने हंगामा किया, लेकिन ऐसे में ये देखना दिलचस्प है कि सपा विधायक पल्लवी पटेल ने जो मुद्दे उठाए थे, जो उन्होंने कहा था कि प्राविधिक शिक्षा विभाग में बड़ा घोटाला हुआ है, इसको लेकर एक ट्वीट भी किया था। मैम ये बताइए, इसको लेकर एक ट्वीट भी किया था और आपने कहा था कि सरकार ने भ्रष्टाचार जो अधिकारी हैं या फिर अगर बात करी जाए अपनी ही सरकार में जो भी लोग हैं उनको बचा लिया है। तो ये माना जाए कि पल्लवी पटेल जो है वो इस जंग को हार गई या ये जंग अभी आगे भी जारी रहेगी? देखिए, मैंने जो मुद्दा उठाया वो मैंने भ्रष्टाचार पे राजनीति करने के लिए नहीं उठाया था। वो मैंने इसलिए उठाया था क्योंकि आप जिनके नाम पर सरकार बना के आए हो, अगर उनके अवसर और उनके भविष्य के साथ सौदेबाजी हो रही है तो सरकार को फ्रंट फुट पे आकर के जवाब देना चाहिए था। लेकिन आप सब ने देखा कि मैंने आवाज़ उठाई तो पिछड़े समाज की महिला को बाहर फेंक दिया गया, पिछड़े समाज के अन्य जो विधायक हैं उनको भी बाहर फेंक दिया गया। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए चोर चोर मौसेरे भाई ये पूरी जमात इकट्ठी हो गई, पूरी ताकत लगा ली। चोर चोर कौन है, चोर कौन है और मौसेरे भाई कौन है, ये भी थोड़ा सा अगर आप क्लियर करें। ये सारे वही हैं जो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं, अपनी पूरी जमात इकट्ठी करके हमारी आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं। चोर कौन है? अब चोर तो वही हैं जो हमारे अवसरों की चोरी कर रहे हैं, हमारे अवसरों को लूट रहे हैं, हमारे जो भविष्य की सौदेबाजी कर रहे हैं। मेरा आरोप किस पे हो सकता है? मेरा आरोप उन सभी लोगों के ऊपर है जिनके विपक्ष में मैं जो ना मतलब न्याय मांग रही हूँ, जिन लोगों के अवसर छीने गए हैं। 6000 शिक्षित जो योग्यता प्राप्त जो लोग हैं, जो अध्यापक हैं, उनके अवसर छीने गए हैं। उन्हीं पॉलिटेक्निक में पढ़ने वाले 1.5 लाख स्टूडेंट्स हैं जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। माननीय नेता सदन में कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जो आयोग के चेयरमैन बने वो अयोग्य थे, सारी डिग्रियां फर्जी थी और उन्होंने आगे भविष्य के जितने भी लोग थे उनका भविष्य चौपट कर दिया। तो वहाँ पर एक डायरेक्टर, एक चेयरमैन जो था वो अयोग्य बना तो उसने भविष्य खराब कर दिया। और यहाँ तो 156 पॉलिटेक्निक में अयोग्य, जो शैक्षणिक रूप से अयोग्य हैं, वर्क एक्सपीरियंस के रूप में अयोग्य हैं, क्या वो 1.5 लाख स्टूडेंट्स का भविष्य बर्बाद नहीं करेंगे? अच्छा पल्लवी जी, आपने जब चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के नीचे बैठी, मैंने देखा था काफ़ी ठंड थी उस दिन, आप शॉल ओढ़कर बैठी हुई थी। सुरेश खन्ना आए, संसदीय मंत्री आए, प्रमुख सचिव आए, आपका धरना समाप्त कराया गया। उसके बाद अगले दिन सदन की कोई कार्यवाही में आपका संबोधन नहीं हुआ। को लगता है कि धोखा हुआ आपके साथ? देखिए, संसदीय कार्य मंत्री जैसे अनुभवी और सबसे ज़्यादा सीनियर व्यक्ति वहाँ आते हैं, विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से उनके प्रमुख सचिव वहाँ आते हैं और मुझे विश्वास दिलाते हैं कि दूसरे दिन मुझे सदन में अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। मैंने उनकी बात का विश्वास किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा, उससे कैसे वो पार पाएंगे? वो तो सामने आना ही था। और उनकी क्या है कि वो पिछड़ों की आवाज़ ना उठने पाए तो पिछड़े विधायक जो महिला हैं चाहे पुरुष, उनको बाहर फेंक दो। संविधान की बात ना उठे, संविधान की धज्जियाँ आप कैसे उड़ा रहे हैं इसकी बात ना उठे, बाबा साहब के ऊपर आप आपत्तिजनक टिप्पणियाँ करते रहें, और फिर अगर आपके भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पे हम बात करना चाहें तो आप सदन स्थगित कर दो। रही बात कि मैं लड़ाई हार गई या जीत गई, मैं लड़ाई हारी या जीती ये तो बात की बात है, मेरा तो जो आंदोलन है वो चलेगा ही चलेगा। लेकिन ये लोग, ये भ्रष्टाचारी लोग जो हैं, इन्होंने 2024 में जिनके नाम पे चुनाव लड़ रहे थे ना माननीय मोदी जी, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी तक को बेच के खा गए। बड़ी मुश्किल से सड़क पे आते आते बचे हैं और अभी भी दिमाग सतर नहीं हुआ है। अब देखिएगा कि आने वाले 2027 में अपने ही कृतियों की वजह से ये जो इस प्रदेश की जनता है, जो 25 करोड़ लोग हैं जिनके अवसरों को आप छीन रहे हैं, जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो इनको गली में खींच खींच के मारेगी। प्राविधिक शिक्षा मंत्री पर आपने बड़े आरोप लगाए हैं, हालांकि वो भी आप पर बात करने से कतराते हैं और आप भी बात करने से बचती हैं। उन्होंने ये कहा है कि मैं सरदार पटेल का वंशज हूँ, पल्लवी पटेल आप भी हैं, आशीष पटेल वो भी हैं, कोई कंकड़ फेंकेगा तो मैं पत्थर फेंकूंगा। तो आप तैयार हैं पत्थर खाने के लिए? अरे मेरे ऊपर पत्थर पड़े ना पड़े, मैं तो आप लोगों से कह रही हूँ बच के रहिएगा, कहीं एक आध आप लोग के ऊपर ना पड़ जाए। आपको कुछ ऐसा घबराहट नहीं हो रही? क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। आप तो कह रही मेरे पास पर्याप्त सबूत हैं, लेकिन उन्होंने जो ये बात करी है कि मैं चुप नहीं बैठूंगा, ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, इसको आप किस तरीके वे में देखती हैं? आपको लगता है कि एक तरीके से ये धमकी है, डराने का प्रयास है, या क्या है ये? देखिए, ये सरकार पिछड़ों के वोटों के दम पर बनी है
और सभी लोग बड़े कॉलर उचका के बोलते हैं कि पिछड़ों की सरकार है। तो जब पिछड़ों की सरकार है तो जिनको नेतृत्व मिला है पिछड़ों का, मैं उन्हीं से सवाल पूछ रही हूँ कि पिछड़ों के हक और अधिकार लिए जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं, तो आप आकर के सदन में जवाब दीजिए। अब चूंकि सदन स्थगित कर दिया गया है और पूरी चाल के तहत स्थगित किया गया है, पूरी प्लानिंग के तहत, कि ये तमाम मुद्दे उठने ना पाएं, क्योंकि जितना लंबा सदन चलेगा। चल रहा था कि विपक्ष ने आज जय भीम के नारे लगाए, इसलिए स्थगित किया गया। इसके पीछे आपको क्या लग रहा है? सरकार ने अपने उनकी वजह से, जय भीम की वजह से तो ये सदन स्थापित हुआ है, जय भीम की वजह से तो हम सबको ये मौका मिला है कि हम उस सदन में पहुंच सकें। तो जय भीम के, अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ आप असंसदीय भाषा का प्रयोग करेंगे तो इस प्रकार के प्रदर्शन तो होंगे ही होंगे। आप इसका बहाना ले लें। तो पल्लवी पटेल के सवालों का जवाब न देना पड़ जाए सदन में, इसलिए ये पूरी सदन स्थगित कर दिया गया। पटेल के सवालों का जवाब न देना पड़े, भ्रष्ट और भ्रष्टाचारियों को आसानी से बचा ले जाएं और असंवैधानिक कृत्यों पर प्रति जवाब न देना पड़े, इसलिए सबसे अच्छी चाल ये है कि मिल करके हमारे ऊपर आरोप डाल करके सदन स्थगित कर दीजिए। मैंने पहले भी कहा था कि आशीष पटेल पर आप बोलने से कतराती हैं। आपने अभी भी उस बात का जवाब नहीं दिया कि अगर कोई ईंट फेंकेगा तो वो पत्थर फेंकेंगे उसके ऊपर। सीधा साधा मुझे लगता है आप ही के ऊपर प्रहार किया। आपके पास क्या जवाब है? आप क्या करेंगी? पत्थर को फूल की तरह स्वीकार करेंगी या इसके एवज में आप भी कुछ एक्शन लेंगी? मैं तो चाह रही हूँ कि वो तमाम पत्थर जो हैं, आप बच जाइए, अपने आप को बचाइए, और अगर तमाम पत्थर मेरी तरफ आए तो वो पत्थर न्याय के रूप में आए। मैं जो न्याय मांग रही हूँ बच्चों के लिए, 3000 टैलेंटेड शिक्षकों के लिए, 1.5 लाख स्टूडेंट्स के लिए, उनके रूप में अगर पत्थर आ रहे हैं न्याय के रूप में, तो मैं सहर्ष स्वीकार करूँगी। एक बार चर्चा हुई थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आपकी मुलाकात हुई थी। क्या सच है क्या झूठ है मुझे नहीं पता, लेकिन आपको लगता है इतना बड़ा मुद्दा है, उनकी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, तो आपको उनसे मुलाकात करनी चाहिए? सुना जाता है कि वो लोगों को न्याय देते हैं, विधायकों को। देखिए, इस उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे का दोबारा मैंडेट जो है वो गोरक्षपीठ के महामंडलेश्वर माननीय योगी जी को मिला है, और अगर 3000 लोगों के भविष्य के साथ सौदेबाजी हो रही है, हक अधिकार लूटे जा रहे हैं, तो निसंदेह नाउ द बॉल इज इन देयर कोर्ट। मैंने अपना सवाल रखा है, मैंने अपना आरोप लगाया है, अब उनको सामने आकर के जवाब देना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल मौजूद थी। हालांकि उनका कहना यह है कि जो भी आरोप लगाए गए हैं, आरोप में पूर्णतः सत्यता है। आशीष पटेल पर बोलने से थोड़ा सा पल्लवी पटेल हमेशा से बचती हुई नज़र आती हैं, लेकिन उनका कहना यह है कि उनकी तरफ से जो भी अगर ऐसा कुछ भी आरोप लगाया जाएगा तो मैं उसका जवाब दूंगी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आज जो सदन की कार्यवाही स्थगित हुई है वो जय भीम के नारों की वजह से नहीं हुई है, वो पल्लवी पटेल के सवालों की वजह से हुई है, लेकिन सरकार कब तक चुप रहेगी उसको इसका जवाब ज़रूर देना होगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।